नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद में भोपा रोड स्थित एनकेजी कंपनी के गोदाम पर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठे पीड़ित ठेकेदारों को आज एसडीएम और जल कल विभाग के एक्सीएन के द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया है। ठेकेदारों के बीच पहुंचा एसडीएम सदर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि जल्द ही जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में एनकेजी कंपनी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर ठेकेदारों के भुगतान की समस्या का समाधान कराया जाएगा। इसके साथ ही धरने पर बैठे पीड़ित ठेकेदारों ने कहा कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा गोदाम पर धरना जारी रहेगा। भाकियू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सोम ने बताया कि सरकार के जल जीवन मिशन एक योजना थी। उस योजना के तहत गांव-गांव तक टंकियां बिछाई जानी थी, घर-घर पाइप लगाए जाने थे। ठेकेदार और मजदूरों ने अपना काम पूरा कर बिल लगा दिए थे, लेकिन आज 1.5 साल हो गया काम पूरा हुए, लेकिन आज तक उनको उनका पैसा नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य है बहुत बड़ा कि एक कंपनी ठेका लेती है किसी कार्य का, और वो भी उसका जो सरकार का बहुत ही जनप्रिय कार्य था। भले ही वो हमारे क्षेत्र में उसकी इतनी बड़ी आवश्यकता ना हो, तो प्रदेश में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी जहां वो असिंचित क्षेत्र है। कुल जल शक्ति मिशन के कार्य के तहत एक कंपनी ठेका लेती है और आगे श्रमिकों के रूप में उस कार्य को कुछ लोगों से कराती है, और पिछले 730 दिन से उन्हें पेमेंट नहीं किया, और वे पेमेंट मांगते हैं तो अपने ही एम्प्लॉय को जिन एम्प्लॉय के सामने वो कार्य हुआ उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया, उनकी तनख्वाह नहीं थी, और इन्हें डराया धमकाया जा रहा। तो इनकी पीड़ा को देखते हुए हमारे संगठन ने इन्हें समर्थन दिया है, और पूर्ण समर्थन है जब तक इनके एक पैसे का इन्हें भुगतान नहीं हो जाता। ये आपका परिचय? मेरा नाम अमृतपाल है जी। मैं मजदूर हूँ। इस कंपनी में मैंने मजदूरी करी है, और पिछले 2 साल पहले काम खत्म कर दिया था इनका, और पिछले 2 साल से ये लारा लगा रहे हैं, कभी कुछ बहाने बना रहे हैं। और पिछले 2 साल से हम अधिकारियों के भी चक्कर काट रहे हैं, डीएम साहब के पास भी कई बार गए हैं, लेकिन कंपनी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी बेईमान है बहुत। मैंने काम किया इनका पाइपलाइन बिछाना, टंकी बनाने का कार्य किया है। कंपनी इतनी बड़ी बेईमान है कि कंपनी पैसा देना ही नहीं चाहती। हम लोग सड़क पर आ गए बिल्कुल, और मजबूरन हमें 17 दिसंबर से धरना शुरू करना पड़ा। माननीय हम डीएम साहब के पास भी गए थे, उसके बाद हम एसपी सिटी साहब के पास गए, तब हम धरने पे यहाँ बैठे। और हमारे जो एसएचओ साहब हैं वो हमारे पास आए, और वे परसों कहने लगे भाई धरने को यहाँ से इधर से इधर कर लो, उठा लो इसको, और ये सामान जाने दो उनका। अगर इनका सामान यहाँ से साफ चला गया तो हमारे पास तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। हम तो ऑलरेडी पहले से सड़क पे हैं। हमारी बहुत दयनीय स्थिति है। हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी। बिल्कुल कभी भी हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। कड़ाके की ठंड है, इतनी सर्दी हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, ये तो एडीएम को इंतजाम क्या कहाँ जाए जी? हम तो कड़ाके की सर्दी हो या ठंड हो, कुछ भी हो, यहीं मरेंगे। हमारे सामने इस टाइम करो मरो की स्थिति है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं बचता। हमारे पैसे सारे नंबर 1 के हैं, कोई भी पैसा हमारा आराम का नहीं है, वो पैसा हम लेंगे इनसे। ये बहुत बड़े बेईमान लोग हैं। अधिकारी मौके पे आए थे, क्या बात है? माननीय एसडीएम मोदी आए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई 2-3 दिन में डीएम साहब से वार्ता करके और आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, आपकी बैठक कराएंगे। उच्च अधिकारी आएंगे इनके कंपनी के भी, और डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक होगी। आज यहाँ धरने पे आए थे। एनकेजी कंपनी का ये गोदाम है। यहाँ आज 5वां दिन है धरना चलते हुए। पिछले 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में इस टेंट के नीचे ये लोग पड़े हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए। सरकार की जल जीवन मिशन एक योजना थी। उस योजना के तहत गांव-गांव टंकियां जानी थी, गांव-गांव तक पाइपलाइन, गांव में एक बड़ी टंकी बन के जो घर-घर नल और घर-घर जल की योजना सरकार की थी। ये वो मजदूर हैं यहाँ, जो एक कंपनी थी एनकेजी, उसके तहत इन लोगों ने यहाँ काम किया, और गांव-गांव तक वो काम पूरा करके अपने बिल लगा दिए। और आज लगभग 1.5 साल हो चुका इनके बिल लगे हुए, लेकिन वो कंपनी इनका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और तो और जब ये लोग अपनी वार्ता करने के लिए और जब अपनी बात करने के लिए कंपनी के दरवाजे जाते हैं, तो कंपनी ने वहां ऐसे गुंडे और ऐसे लोग पाल रखे जो इनके साथ वहां हाथापाई भी करे और मार पिटाई भी करे। इसलिए यहाँ मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ा इन लोगों को। और आज हम यहाँ भारतीय किसान यूनियन सेवक के सभी जिम्मेदार साथी आज इनके साथ खड़े थे, क्योंकि किसान मजदूर के बिना अधूरा है और मजदूर किसान के बिना। जो वार्ता हुई, वार्ता में क्या अभी आपके सामने आपने देखा, एसडीएम साहब आए थे, एक्शन साहब आए थे जल निगम के, और भी 1-2 अधिकारी थे। वार्ता हुई है, हमने कहा भाई इनका पैसा दिलवाओ।
तो ये हमें भी पता है कि एसडीएम साहब अगर इसमें निर्णय ले लें और डीएम साहब इसमें मजबूती से निर्णय ले लें तो इनका पैसा मिल जाएगा। तो हमने अभी एसडीएम साहब से वही रखा है कि आप कंपनी के बड़े अधिकारियों से वार्ता करो, उन्हें बुलवाओ और इसका वार्ता डीएम साहब की मौजूदगी में करके इसका समाधान करवाओ। यही वार्ता हुई है। अगर वार्ता विफल होगी यार इनका समाधान में फिर आगे की रणनीति। भाई देखो, एक बात है, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है इन लोगों के सामने। इन लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी, इन्होंने अपने रिश्तेदारों पे से, अपनी घरवालियों के आभूषण भी गिरवी रख के इसमें काम में लगा दिए, जिससे ये इनका काम पूरा होकर इन्हें पैसा मिल जाए। कंपनी ने कहती रही कि जो काम दिया है इसे पूरा करो, इन्होंने ब्याज पे पैसे ले लेके इसमें लगा दिए। अब इनके सामने करो या मरो वाली स्थिति है। अगर कंपनी और प्रशासन इनका पैसा नहीं दिलवाते हैं तो मजबूरी में इन्हें कलेक्ट्रेट में अपने बीवी बच्चों के साथ टेंट लगा के वहीं पे ही घर बसाना पड़ेगा और वहीं कलेक्ट्रेट में रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब ना स्कूल में बच्चे पढ़ाने के पैसे रहे, ना इन पे घर का राशन लाने के पैसे रहे। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।